दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ, जब भी गाड़ी सेल्फ ना ले तो उस केस में इसको कैसे डायग्नोसिस करते हैं। जैसे कि यहाँ मैं चाबी घुमा रहा हूँ लेकिन गाड़ी में कोई रिस्पांस नहीं है, तो उस केस में सबसे पहले क्या चेक करेंगे। तो चलिए आए जानते हैं। तो सबसे पहले आपको बैटरी वोल्टेज चेक करना चाहिए कि उसमें कितना वोल्ट आ रहा है। तो गाड़ी का जो बैटरी वोल्ट है मिनिमम आपका तकरीबन 11 वोल्टेज के आसपास होने से भी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन अगर उससे नीचे चला जाता है तो आपका गाड़ी स्टार्ट होने में दिक्कतें आएंगी। तो इसलिए सबसे पहले बैटरी चेक कर लें। और सेकेंड थिंग जो आपको चेक करना है वो चेक करना है स्टार्टर मोटर में वोल्टेज, जो उसका स्विच टर्मिनल है उसमें आपको वोल्टेज चेक करना है। जैसे मैं यहाँ पे सेटिंग मल्टीमीटर का एक टर्मिनल को सेल्फ के स्विच टर्मिनल में लगा करके रखा हूँ। तो अब जैसे हम क्रैंक करेंगे तो मल्टीमीटर में आपका वोल्टेज फ्लक्चुएट होगा। जैसे हम सेल्फ मार रहे हैं, आप यहाँ देख सकते हैं कि 12 वोल्ट आ रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि 12 वोल्ट फ्लक्चुएट हो रहा है। अगर यहाँ पे 12 वोल्ट अगर नहीं आ रहा है तो उस केस में आपको या तो रिले चेक करना पड़ सकता है। सबसे पहले तो छोटी चीज़ों से जाएंगे कि आपको सबसे पहले फ्यूज चेक करना पड़ेगा, फ्यूज कैसा है। अगर फ्यूज ठीक है तब फिर आप रिले के केस में जा सकते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पे देखा कि 12 वोल्ट आ रहा है, अगर 12 वोल्ट आ रहा है फिर भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है तो उस केस में सबसे पहले आपका जाता है कि स्टार्टर मोटर ख़राब हो सकता है। दूसरा जो केसेस है, आपका जो बॉडी ग्राउंड है, बैटरी नेगेटिव पोल से जो बॉडी ग्राउंड गया हुआ है, हो सकता है कहीं लूज हो या रस्ट वगैरह पड़ा हो या फिर टर्मिनल ही ख़राब हो। तो उस केस में एक बार बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल जो बॉडी ग्राउंड देता है उसको एक बार ज़रूर चेक कर लें। तो आपको चेक कैसे करना है वो भी मैं बता रहा हूँ। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड में डालना है और एक प्रोब को बैटरी का जो ग्राउंड है नेगेटिव पोल है उसमें डालना है और दूसरा इंजन का बॉडी में डालना है। अगर कंटिन्यूटी आ रहा है मतलब ठीक है आपका, अगर नहीं आ रहा है तो समझिए कि कहीं बॉडी ग्राउंड इसको अच्छा से नहीं मिल पा रहा है। फिर उधर जाके साथ ही साथ जो बैटरी का पॉजिटिव पोल से स्टार्टर मोटर में जो 12 वोल्ट गया हुआ है उसको भी आपको एक बार चेक करना पड़ेगा। अगर तीनों सही है तब हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ जाएंगे। अगर स्विच टर्मिनल में 12 वोल्ट नहीं आ रहा है तो उस केस में आपको फ्यूज मिलेंगे कुछ गाड़ियों में, लेकिन कुछ गाड़ी में फ्यूज नहीं भी मिल सकता है। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ST बोल करके एक फ्यूज है 30 एम्पियर का, तो वो स्टार्टर फ्यूज है। तो हम एक बार स्टार्टर फ्यूज को चेक करके देखेंगे। आप या तो मल्टीमीटर की सहायता से देखें या फिर डायरेक्ट इसकी मतलब फिजिकल भी देख सकते हैं उस चीज़ फ्यूज़ को। जैसे यहाँ पे हम स्टार्टर फ्यूज़ को देख रहे हैं, मल्टीमीटर से 12 वोल्ट है। अदर साइड दिखाइए यहाँ पे। जैसे हम दोनों साइड में देख रहे हैं कि 12 वोल्ट आ रहा है, लेकिन फिर भी हम एक बार फिजिकल चेक कर लेंगे कि स्टार्टर फ्यूज़ में 12 वोल्ट है कि नहीं। फ्यूज़ को फिजिकल चेक कर लें कि कहीं कटा हुआ तो नहीं है, और साथ ही साथ अगर इसमें रस्ट या सल्फ़र वगैरह डिपोजिशन है
तो उस चीज़ को भी चेक कर लें। कई बार फ्यूज़ तो ठीक होता है, कंटिन्यूटी मिल जाता है मल्टीमीटर में, लेकिन सेल्फ डिपोजिशन के कारण आपका वोल्टेज ठीक तरह से नहीं पहुंच पाते हैं। तो एक बार इसको अच्छी तरह से ज़रूर चेक कर लें। अभी अगर फ्यूज़ ठीक है तो आपको एक बार अब अगला जो प्रोसेस होगा आपको रिले चेक करना पड़ेगा। जैसे कि इस गाड़ी में आपका यहाँ पे स्टार्टर रिले दिया हुआ है, यानी कि ये वाला। तो नॉर्मली इसको सबसे आसान तरीका यही है कि जब भी आप सेल्फ मार रहे हैं तो एक बार इसमें उंगली पकड़ के रखें, आपको एक वाइब्रेशन का अनुभव होगा। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि सेल्फ रिले काम कर रहा है कि नहीं तो दूसरा तरीका ये है, अगर काम नहीं कर रहा है तो उस केस में आपको कैसे चेक करना है, चलिए आगे बताते हैं। तो आप ये भी काम कर सकते हैं कि एक बार स्वाइप करके देख सकते हैं। अगर स्वाइप करने से फिर भी रिले अगर काम नहीं कर रहे हैं तो आपको जो अगला प्रोसेस बता रहे हैं उस चीज़ को फॉलो कीजिए। तो सबसे पहले रिले को निकाल लें, और ये पिन जो है आपका 85 और 86 है। यहाँ आपका मार्किंग भी होगा या फिर 1 और 2 हो सकता है। 85 और यह 86 है। 86 नंबर पिन पे जो है आपको पॉजिटिव वोल्टेज मिलेगा, और 85 नंबर पिन पे आपको नेगेटिव वोल्टेज मिलेगा। 30 नंबर पे आपको 12 वोल्ट डायरेक्ट सप्लाई मिलेगा, और 30 जो 87 को जोड़ेगा वो आपको सेल्फ की तरफ जा रहा है। तो सबसे पहले आपको मल्टीमीटर लेना है, और सेल्फ का 85 और 86 नंबर पिन पे आपको मल्टीमीटर बैठाना है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए हमने 85 और 86 नंबर पिन पे मल्टीमीटर का दोनों प्रोब को लगा दिए हैं, और अब हम सेल्फ मारेंगे। मारो सेल्फ। अब जैसे हम सेल्फ मारेंगे इसमें 12 वोल्ट फ्लक्चुएट होगा, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो अगर 12 वोल्ट फ्लक्चुएट हो रहा है, मतलब जो आपका ग्राउंड और जो सप्लाई वोल्टेज है रिले का वो दोनों ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अगर जैसे कि हमने वहाँ पे 85 और 86 पे सेल्फ मार के वोल्टेज चेक कर लिया, अगर दोनों में आ रहा है तो एक बार हम 30 नंबर पिन पे भी वोल्टेज चेक करेंगे। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि रिले का जो 30 नंबर पिन है वहाँ पे वोल्टेज आ रहा है, तो इसका मतलब मेरा इधर सप्लाई ठीक है।